हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक यहाँ पे लेते हैं जो कि इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट लाइक कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हमें गिवन है लाइक ए एंड बी। सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। एंड कोई भी पॉइंट एक सपोज करिए P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है x एंड y। एंड हमें पता है कि दोनों जो पॉइंट P है उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है m इंटू n में। तो P एक्स वाई जो हमारे P पॉइंट का जो एक्स वाई है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, एंड विच इज़ इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज फॉर x कोऑर्डिनेट। एंड y के लिए क्या हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। इसको अगर हमें इसका डेरिवेशन अगर हमें करना है तो वो अभी हम अब करने जा रहे हैं। डिराइव करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। x सॉरी y एंड दिस वन इज x। ठीक है। एंड इसमें सपोज करिए आपके पास यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है। इसको मान लेते हैं A एंड दिस इज B। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है। इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर कोई भी एक पॉइंट P जिसकी हमें कोऑर्डिनेट निकालनी है एक्स वाई, ये दोनों को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करिए ए पी एम है, पी बी एन है, तो हमें एक्स एंड वाई हमें निकालना है जिसके लिए सेक्शन फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। बी से भी सिमिलरली हम एक ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर, और बी से भी एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर। इसका नाम रख लेते हैं सपोज करिए टी एस एच। ठीक है। सिमिलरली ए से हम पी एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एफ। इसी तरह से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं BH पे, इसका नाम रख देते हैं E। ठीक है। अब हमें इसके आगे देखना है, सिंस ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल विल बी 90 एंड दिस इज आल्सो 90। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल AFP एंड ट्रायंगल PEB में चेक करो तो हमारे क्या है, एंगल PFA will be equal to angle PEB, that is 90 degree by construction। ठीक है। now again since हमारा PE is parallel to AF, तो क्या हो जाएगा, एंगल P सॉरी BPE is equals to angle PAF, corresponding angle। therefore हम क्या कह सकते हैं, बाई ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरियन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बाई ट्रिपल ए सॉरी डबल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल
ए एफ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ई बी। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे कि जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो अब यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, एक ट्राइंगल का ए पी है, दूसरे का पी बी, तो ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन पी इक्वल्स पी एफ अपॉन बी ई। ठीक है, अब आ जाते हैं सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ए एफ कितना है। ए एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये है ए एंड एफ। यहाँ से आता कितना है, एक्स है। ये कितना है यहाँ पे, सॉरी दिस वन इज एक्स वन, और यहाँ से आते क्या है, ये है तुम्हारा एक्स वन, और ये हो जाएगा आपका एक्स है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स वन हो गया। अब इसी तरह से पी ई कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए एफ था ये, अब हमारे को लिखना है पी ई। पी ई बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये एक्स है और ये कितना है, एक्स टू है। ये कितना है यहाँ पे एक्स टू है ये पॉइंट, तो एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब इससे से पी ई निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये पी बी हो जाएगा, दिस वन इज पी बी। पी एफ था, पी एफ है ना, दिस वन इज पी एफ अपॉन बी ई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसी तरह से पी एफ ले लेते हैं। पी एफ कितना होगा, पी एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एंड बी ई कितना हो जाएगा तुम्हारा, वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए पी कितना है, ठीक है, ए पी की जगह आपने लिखना है एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू ए एफ इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। अब हम अलग अलग कोऑर्डिनेट को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एक्स अब पहले हम निकालेंगे, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू n एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट स्टेप में m एक्स टू माइनस m एक्स इज इक्वल्स टू n एक्स माइनस n एक्स वन। रीअरेंज कर लो, m एक्स टू प्लस n एक्स वन इज इक्वल्स टू m एक्स प्लस एन एक्स। इन दोनों में से आपने x कॉमन लेना है, तो m प्लस एन इधर आ गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो इसको m एक्स टू प्लस n एक्स वन अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू x। ये हमारा निकल गया x कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है,
इसी तरह से अब यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल लेंगे, कर लेंगे। तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन। आफ्टर रीअरेंजमेंट एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस एन वाई। अगेन टेक द कॉमन y फ्रॉम दीज टू, तो y इक्वल्स हो जाएगा मेरा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन m प्लस n, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट y। ठीक है, ये निकल गया। और यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में भी यहाँ पे मेंशन किया था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी पॉइंट को हमें जो मिड हमारा कहीं पे डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन को, तो जो पॉइंट्स है उसको हम किस तरह से उसका एक्स एंड वाई को निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मेंशन है। ठीक है।